आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी रेस में भाग रहे होते हैं। करियर की रेस, सोशल मीडिया की रेस, रिलेशनशिप की रेस। और इस भाग दौड़ में हम अपना असली पीस, अपना फोकस और अपना पर्पस कहीं ना कहीं खो देते हैं। थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। चाहे हम हिमालय में मोनेस्ट्री में ना भी हों, फिर भी हम अपनी डेली लाइफ में मंक जैसी क्लैरिटी ला सकते हैं। आज हम इस ऑडियो बुक समरी में 10 पावरफुल लेसन्स कवर करेंगे जो आपके सोचने का तरीका, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल लाइफ का डायरेक्शन बदल देंगे। सेक्शन 1, द मंक माइंडसेट। मंक माइंडसेट का मतलब है अपनी सोच को बाहर के केओस से अंदर की शांति की तरफ शिफ्ट करना। जे शेट्टी बताता है कि जब वो मंक बने, उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी रूटीन और अपने डिजायर्स को रीवायर करना सीखा। हम सब अपनी जिंदगी में एक एक्सटर्नल स्कोरबोर्ड के हिसाब से जीते हैं, कौन कितना सक्सेसफुल, कौन कितना रिच, कौन कितना पॉपुलर। लेकिन मंक माइंडसेट में तुम्हारा स्कोरबोर्ड अंदर होता है। तुम अपने प्रोग्रेस को इस बेसिस पर मेजर करते हो कि तुम कितने काम, काइंड और फोकस्ड हो। इस माइंडसेट का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना बिना तुरंत रिएक्ट किए। जब तुम अपने दिमाग के ट्रैफिक को देखना शुरू करते हो, तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेस अननेसेसरी चीजों की वजह से है जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं होती। मंक माइंडसेट तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो तुम चेंज कर सकते हो, और जो नहीं चेंज हो सकती उन्हें एक्सेप्ट करके शांति से जियो। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है, लेकिन एक बार आ जाए तो तुम दुनिया के बिगेस्ट स्टॉर्म्स में भी अंदर से पीसफुल फील करते हो। सेक्शन 2, नेगेटिविटी डिटॉक्स। नेगेटिविटी हमारे लाइफ का स्लो पॉइजन है। वो हमें तुरंत मार नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे हमारे माइंड का फोकस, हमारे इमोशंस का बैलेंस और हमारी एनर्जी का लेवल खत्म कर देता है। जे शेट्टी कहता है कि मंक्स अपने एनवायरनमेंट को बहुत कॉन्शियसली चूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जिस चीज़ को बार बार सुनते, देखते और महसूस करते हैं, वही हमारे माइंड का शेप बनाता है। नेगेटिविटी डिटॉक्स का मतलब सिर्फ नेगेटिव लोगों से दूर रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने न्यूज़ कंजम्पशन, सोशल मीडिया फीड्स और इवन अपने सेल्फ टॉक को भी फिल्टर करना। कभी नोटिस किया है, एक टॉक्सिक कॉन्वर्जेशन या गॉसिप के बाद तुम कितने हैवी फील करते हो? वो तुम्हारे माइंड का क्लटर है जो तुम्हें अपनी ग्रोथ से रोके रखता है। मंक्स इसलिए अपने आसपास पॉजिटिविटी, नॉलेज और इंस्पिरेशन का इकोसिस्टम बनाते हैं ताकि वो हर दिन मानसिक रूप से मजबूत रहें। तुम भी अपनी लाइफ में एक एनर्जी ऑडिट करो। कौन से लोग, कौन सी हैबिट्स और कौन सा कंटेंट तुम्हारा मूड और फोकस खराब करता है, उन्हें कम करो या एलिमिनेट करो। और हाँ, नेगेटिविटी डिटॉक्स का एक हिडन बेनिफिट है। जब तुम नेगेटिव चीज़ों को कम करते हो, तुम्हें एहसास होता है कि लाइफ में कितना ज़्यादा स्पेस बचा है पॉजिटिविटी और ग्रोथ के लिए। सेक्शन 3, ईगो वर्सेस ट्रू सेल्फ। जे शेट्टी कहता है कि हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमारा ईगो होता है। ईगो एक मास्क है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक आइडेंटिटी जो अप्रूवल, वैलिडेशन और कंपैरिजन पर टिकी होती है। हम अपनी असली सेल्फ को भूल जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बिजी होते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने में। प्रॉब्लम यह है कि ईगो हमें शॉर्ट टर्म में पावरफुल फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें एम्प्टी और डिस्कनेक्टेड छोड़ देता है। मंक्स इस ईगो ट्रैप को तोड़ने के लिए अपने आप से एक बेसिक सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ जब कोई मुझे देख नहीं रहा? तुम्हारा ट्रू सेल्फ वही होता है जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो जब तुम सोशल मीडिया लाइक्स, करियर टाइटल्स या लग्जरी लाइफस्टाइल के बिना हो। जब तुम ईगो के पीछे भागना छोड़ देते हो, तुम अपने डिसीजंस अपनी वैल्यूज़ के बेसिस पर लेने लगते हो, ना कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एम्बिशंस छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम्हारे एम्बिशंस तुम्हारी असली आइडेंटिटी से अलाइंड हो। ट्रू सेल्फ पर जीने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है पीस, क्योंकि तुम किसी रेस में नहीं, बस अपने पेस में ग्रो कर रहे होते हो। और जब तुम ईगो से ज्यादा अपने ट्रू सेल्फ को वैल्यू देना सीख लेते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर काम अंदर से लाइट फील होता है, चाहे दुनिया उसे नोटिस करे या नहीं। सेक्शन 4, योर धर्मा, पर्पस ओवर प्लेजर। मंक लाइफ का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि असली फुलफिलमेंट हमेशा पर्पस से आता है, प्लेजर से नहीं। जे शेट्टी कहता है कि प्लेजर एक इंस्टेंट हाई देता है, जैसे फास्ट फूड, एंडलेस स्क्रोलिंग या शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, लेकिन वो तुम्हें अंदर से खाली छोड़ देता है। पर्पस, या जिसे वेदांतिक फिलॉसफी में धर्मा कहा जाता है, तुम्हारी वो यूनिक कॉलिंग है जो तुम्हारी स्किल्स, पैशंस और दुनिया की नीड्स का परफेक्ट इंटरसेक्शन होती है।
मंक्स बिलीव करते हैं कि हर इंसान एक अलग सेवा या सर्विस के लिए बना है, और जब तुम अपना धर्म पहचान लेते हो, तुम्हारा हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है, तुम अपने आप से पूछो, मैं क्या चीज़ ऐसे कर सकता हूँ जो मुझे खुशी दे और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। शुरू में तुम्हें क्लियर आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम डिस्ट्रैक्शंस कम करके अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, तुम्हारा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगा। पर्पस तुम्हें एक ऐसी एनर्जी देता है जो कॉफ़ी से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो तुम्हारे सोल को फ्यूल करता है। और जब तुम प्लेजर के शॉर्ट बर्स्ट्स के बजाय पर्पस के लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन का टेस्ट चख लेते हो, तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ का असली सुकून कौन सी साइड पर है। सेक्शन 5, रूटीन एंड डिसिप्लिन। मंक्स का सीक्रेट वेपन सिर्फ मेडिटेशन या चांटिंग नहीं होता, उनका असली मैजिक होता है उनकी डिसिप्लिन फिल्ड रूटीन। जे शेट्टी बताता है कि मंक्स अपने दिन को एक इंटेंशनल रिदम में जीते हैं, जहां हर एक्टिविटी का एक पर्पस होता है। सुबह जल्दी उठना, अपने माइंड को फोकस करना, अपने बॉडी को हेल्थी रखना और अपने दिन का एक स्ट्रक्चर बनाना, ये उनकी प्रोडक्टिविटी और पीस का फाउंडेशन है। डिसिप्लिन को लोग अक्सर बोरिंग समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये तुम्हें फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम्हारा दिन प्रिडिक्टेबल होता है, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करता। रूटीन तुम्हारे गोल्स को ऑटोमेटिक बना देता है, तुम्हें विल पावर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या क्रिएटिव आर्टिस्ट, एक डेली स्ट्रक्चर तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच का डिफरेंस बनाती है। मंक्स इसलिए छोटे सस्टेनेबल हैबिट्स पर फोकस करते हैं जो हर दिन रिपीट हो सकें। जब तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बना लेते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल हो। डिसिप्लिन तुम्हें सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं सिखाता, ये तुम्हें अपनी एनर्जी और फोकस को मास्टर करना सिखाता है। सेक्शन 6, माइंडफुलनेस इन एक्शन। मंक्स के लिए माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन कुशन पर बैठने का नाम नहीं है, ये हर पल हर एक्शन में प्रेजेंट रहने की कला है। जे शेट्टी कहता है कि हम लोग अक्सर अपने माइंड में या तो पास्ट की रिग्रेट में उलझे होते हैं या फ्यूचर की एंग्जाइटी में, इसलिए हम मोमेंट को मिस कर देते हैं। मंक्स इस ट्रैप से बचने के लिए अपने हर काम में 100% फोकस ले आते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो, तुम्हारे सेंसेस ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है और तुम अपने काम का असली मज़ा ले पाते हो। माइंडफुलनेस का मतलब स्लो होना नहीं, बल्कि अवेयर होना है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ये एक हैबिट है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल और तुम्हारी पीस को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस में क्लैरिटी आती है। और जब तुम माइंडफुल बन जाते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि ज़िंदगी का सुकून किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे अवेयर मोमेंट्स में छुपा है। जैसे एक मंक के लिए चाय बनाना भी एक मेडिटेशन होता है, तुम अपने डेली टास्क्स को भी एक माइंडफुल प्रैक्टिस बना सकते हो। सेक्शन 7, डिटैचमेंट विदाउट इंडिफरेंस। मंक्स का डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम कोल्ड हार्टेड बन जाओ या इमोशंस को इग्नोर करो। इसका मतलब होता है अपने हैप्पीनेस का कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना देना। जे शेट्टी कहता है कि हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को एक्सटर्नल सिचुएशन से टाई कर लेते हैं। कोई हमें प्रेज करे तो खुश, इग्नोर करे तो दुखी। मंक्स इसे तोड़ देते हैं। डिटैचमेंट का एसेंस है कि तुम अपना बेस्ट दो, प्यार करो, केयर करो, लेकिन रिजल्ट्स या दूसरों के बिहेवियर से चिपक के मत रहो। ये तुम्हें इमोशनल फ्रीडम देता है, क्योंकि तुम्हें हर छोटी चीज़ अफेक्ट नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने रिलेशनशिप्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाओ। मंक्स डीपली लव एंड केयर करते हैं, लेकिन वो अपने पीस का रिमोट कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में रखते हैं। जब तुम डिटैचमेंट सीख लेते हो, तुम कॉन्फ्लिक्ट्स में काम रहते हो, फेलियर्स में कंपोज्ड रहते हो और सक्सेस में ग्राउंडेड रहते हो। ये तुम्हें एक रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो स्टॉर्म में भी स्टेबल रहता है, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से तुम दूसरों को भी ज़्यादा जेन्युइनली सपोर्ट कर पाते हो, बिना अपना मेंटल बैलेंस खोए। सेक्शन 8, सर्विस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। मंक्स का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सेवा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद करना। जे शेट्टी कहता है कि हमारी जिंदगी का असली पर्पस सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि अपने गिफ्ट्स और रिसोर्सेज को दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज करना है। जब तुम सेल्फलेसली सर्व करते हो, तुम एक ऐसी सेटिस्फैक्शन फील करते हो जो कोई मटेरियल सक्सेस नहीं दे सकती। मंक्स के लिए सर्विस सिर्फ बड़ी चैरिटी इवेंट्स या मैसिव डोनेशंस नहीं होते, ये छोटी छोटी काइंडनेस की एक्शंस होते हैं। किसी को सुनना, हेल्प करना, स्माइल देना या अपना टाइम देना। सर्विस तुम्हारे ईगो को डिसॉल्व करती है,
तुम्हें ग्रेटिट्यूड सिखाती है और तुम्हें रिमाइंड करती है कि तुम दुनिया का एक इंटरकनेक्टेड पार्ट हो। जब तुम अपना फोकस सिर्फ मैं से हम पर शिफ्ट करते हो, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स डीप होते हैं और तुम्हारा पर्पस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मंक्स के लिए हर दिन एक अपॉर्चुनिटी होता है किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करने का, चाहे वो नॉलेज शेयर करके हो, किसी का बर्डन हल्का करके हो या बस प्रेजेंस देकर हो। और जब तुम अपनी लाइफ में सर्विस को इंटीग्रेट करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि वाकई जी रहे हो। सेक्शन 9, ग्रैटिट्यूड एज अ डेली प्रैक्टिस। मंक्स अपनी हर दिन की शुरुआत और अंत ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं, क्योंकि उनके लिए शुक्रिया सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन है। जे शेट्टी कहता है कि जब तुम कॉन्शियस अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में शिफ्ट हो जाता है। हम अक्सर अपने पास जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना ज़्यादा है। चाहे तुम्हारी हेल्थ हो, एक सपोर्टिव दोस्त हो या सिर्फ एक नया दिन जीने का चांस, ये सब अप्रिशिएशन के लायक है। मंक्स इस प्रैक्टिस को लिखने के थ्रू, मेडिटेशन में विजुअलाइज करके या सिंपली वर्बल एफर्मेशन के थ्रू करते हैं। और जब तुम ये हैबिट डेवलप कर लेते हो, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, तुम पॉजिटिव रहते हो और तुम ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हो कि तुम किस चीज़ पर अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हें छोटी खुशियों का भी मज़ा लेना सिखाता है, और जब तुम इस एनर्जी में ऑपरेट करते हो, लाइफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा फुलफिलिंग लगती है। सेक्शन 10, लिविंग योर धर्मा। मंक्स के लिए सबसे बड़ा गोल होता है अपना धर्मा पहचानना और उसके अकॉर्डिंग जीना। धर्मा का मतलब है तुम्हारा ट्रू कॉलिंग, वो काम जो तुम्हारे टैलेंट्स, पैशंस और दुनिया की नीड्स के बीच का परफेक्ट मैच है। जे शेट्टी कहता है कि जब तुम अपना धर्मा फॉलो करते हो, तुम्हें लगता है तुम अपनी जगह पर हो, तुम्हारा हर एफर्ट मीनिंगफुल है और तुम अपने आप से अलाइंड हो। लेकिन अपना धर्मा फाइंड करना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, एक्सपेरिमेंटेशन और पेशेंस लगता है। मंक्स इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, अपने वैल्यूज क्लियर रखते हैं और अपने डिसीजंस को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जो उनका पर्पस सर्व करे। जब तुम अपने धर्मा में रूटेड हो जाते हो, तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देते हो। तुम्हारा काम एक सेवा बन जाता है और तुम्हें अंदर से एक डीप कंटेंटमेंट फील होता है। और शायद इसीलिए मंक्स हमेशा पीसफुल लगते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अपने असली पर्पस के साथ सिंक करके जीते हैं।